नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का किया समर्थन। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, स्किल इंडिया ने युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार की राह की आसान। देश में खरीफ फसलों की खरीद जारी। केंद्र सरकार ने अब तक 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद। और रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कल से होगा शुरू। राज्यपाल करेंगे 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये चिंता केवल आलोचना न होकर एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को स्पष्ट और साहसिक रूप में देश के समक्ष रखा है, जो कि हर नागरिक की चिंता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना की है। विशेष अभियान के परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को वर्ष 2021 के बाद से कचरा बेचने से 2,364 करोड़ रुपए के राजस्व समेत महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा है कि अभियान की सफलता दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं और स्वच्छता सहित आर्थिक लाभ को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुशल प्रबंधन और सक्रिय प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला में जुब्बल क्षेत्र के शुराचली में आज करीब 4 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं के उद्घाटन किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं स्थानीय कृषि व बागवानी के लिए सहायक सिद्ध होंगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि पब्बर नदी से आने वाले समय में एक बड़ी उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे जुब्बल और कोटखाई की 28 पंचायतों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया की शुरुआत कर युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार की राह आसान की है। वे आज मंडी में जन शिक्षण संस्थान के कौशल दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के तहत चल रहे इस संस्थान से प्रशिक्षण हासिल कर कई युवा रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से दायित्व संभाला है 2014 के पश्चात उन्होंने स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और केंद्र सरकार की उस योजना के अंतर्गत जो जन शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में 2 जिले में अलॉट हुए हैं, शिमला और मंडी, जो प्रशिक्षण दे करके ऐसे लोगों को जो अपने घर की जिम्मेवारी का भी निर्वहन करने के साथ साथ में नई नई चीजें बना करके और अच्छे प्रोडक्ट बना करके उससे अपने आय का जरिया खड़ा करके परिवार को पालने की स्थिति में हो पा रहे हैं। तो उसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारा लाभ सीधा लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। समारोह में उन्होंने प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ बेवजह के मामलों में उलझी हुई है और इससे नेतृत्व की कमी देखी जा सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों में मुख्यमंत्री ने जोर शोर ये घोषणा की है कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश की 18 साल से ऊपर की बहन बेटियों को 1500 रुपए मासिक की आर्थिक सहायता दे दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 साल बीतने के बाद भी इस घोषणा को पूरा नहीं किया गया है।
राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार नौकरियां देने की बात भी कर रही है, जबकि 2 वर्षों से प्रदेश के बेरोजगार त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और रोजगार व विकास के नाम पर जनता को कोई राहत नहीं मिली है। शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रेक के बाद प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के शेष समाचारों में, देश में बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। केंद्र सरकार ने वर्तमान विपणन सत्र में शुक्रवार तक 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। धान खरीद से पंजाब में 6,58,000 किसानों को लाभ मिला है। उन्हें 27,995 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का भुगतान किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ग्रेड ए धान को तय MSP 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर ही खरीदा जा रहा है। पंजाब सरकार ने 4,743 मिलों को धान की छिलाई का काम आवंटित किया है, जिसके लिए कुल 4,839 धान मिलों ने आवेदन किया है। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। शिमला जिले के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कल 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले के दौरान सांस्कृतिक संध्याएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं और विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 नवंबर को लवी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक नंदलाल भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने लवी मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच सिरमौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी का मेला भी कल से शुरू होने जा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष्य में लगाई गई चामुर्थी नस्ल के घोड़ों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चामुर्थी नस्ल का घोड़ा सवारी और भार को पहाड़ों पर सुरक्षित ले जाने के साथ साथ हर तरह के विकट मौसम को सहन करने की क्षमता रखता है। पूरे देश में केवल लाहौल स्पीति की पिन घाटी में ही करीब 2000 की संख्या में इस नस्ल के घोड़े बचे हैं। सीमांत क्षेत्रों में सेना भी इन घोड़ों की सेवाएं लेती है। चामुर्थी घोड़े या स्पीति हॉर्सेस जिसको हम बोलते हैं, इसको हमने देखा है कि ये इस इलाके के वातावरण के हिसाब से ट्यून्ड अप एनिमल है और ये एनिमल जो है इधर के जानवरों के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल जानवर है और ये अभी भारत की जो 6-7 ब्रीड जो कि आइडेंटिफाइबल पोनी ब्रीड्स हैं उनमें से एक है और काफी इसको अभी रजिस्टर करने का भी प्रक्रिया चल रही है। चामुर्थी नस्ल के घोड़ों में -डिग्री तापमान में रहने सहित अधिक दिनों तक भूखे रहने की भी क्षमता होती है। इन घोड़ों को कम चारे में भी आसानी से पाला जा सकता है। मेरा नाम ऐसे मैं परमा गुर्जी गाँव से और सिटी के रहने वाले हैं। ये जो चामुर्थी नस्ल होता है हमारा पिन वैली में ही होता है। फिर हमारे को जैसे रामपुर नदी में जाते हैं, बाकी हम घोड़े पे कोई लोड करना हो, सिर्फ हम रेस्ट के लिए आदमी बैठने के लिए पहले तो हमारा रोड ही होता है। घोड़े पे राशन पानी देना, सुबह हम घोड़े पे जब बैठ के जाते हैं 15-20 किलोमीटर, फिर उसके ऊपर राशन लेके ऊपर बैठ के घर वापस आ जाता है। अब आजकल तो चलो हर जगह रोड खुला हुआ, अब बैठना भी कम बैठते लोग, सिर्फ पढ़ते हैं, खाद यूज करते हैं उनके। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा नेताओं पर हिमाचल को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि जब से भाजपा केंद्र में सत्ता में आई है तभी से राज्यों में एक एक करके लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन नेताओं ने कहा कि 22 माह के कार्यकाल में प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। चंबा जिले के ढलौजी में आज उपमंडल स्तरीय रेडक्रॉस मेले का आयोजन किया गया। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की सेवाएं बदलते समय के साथ व्यापक हो गई हैं और ये संगठन दुनिया भर में आपदाओं और कठिन समय में मानवता की सेवा के लिए उदाहरण बन चुका है। उपायुक्त ने लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए रेडक्रॉस में अधिक से अधिक सहयोग की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का किया समर्थन। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा स्किल इंडिया ने युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार की राह की आसान।
देश में खरीफ फसलों की खरीद जारी। केंद्र सरकार ने अब तक की 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद। और रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कल से होगा शुरू। राज्यपाल करेंगे 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।